Assalamualaikum students. Starting in the name of Allah, I hope you and your family are safe and healthy from COVID-19. Now we start our today lecture. I hope you are already done your work and also learn your previous lecture lesson. Now our today lecture is Maths of the Earth. Last lecture हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स, लव ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन फील्ड स्टडी की थी। आज हम लोग इसका सेकंड टॉपिक मैथ ऑफ द अर्थ स्टडी करेंगे। कंसीडर एक बॉडी कोई भी हमारे पास अर्थ में किसी भी पॉइंट पे मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पास अर्थ की शेप है, यहाँ पे कोई भी बॉडी यहाँ पे मौजूद है जिसका मैथ एम, स्मॉल एम से, और यहाँ पे मैथ ऑफ द अर्थ इसको एम ई से डिनोट किया जा रहा है और स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करें कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मैथ। ठीक है, अब इस किसी भी बॉडी का मैथ है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स वेट बन जाता है जो कि उस अर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। कंसीडर अ बॉडी ऑफ द मैथ एम, सरफेस ऑफ द अर्थ एज शो इन द डायग्राम। लेट द मैथ ऑफ द अर्थ एम ई एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस मीन डिस्टेंस, उस सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द एनी ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी द इक्वल टू द रेडियस और ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल में हम लोगों ने उसका लॉ लिखा था एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम ई बाई आर स्क्वायर। बट लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास फोर्स, आपको पता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट यूनिट्स में जो स्टडी किया था, फोर्स इक्वल टू जो भी हमारे पास जो बॉडी है उसके वेट की इक्वल आ जाएगी। वेट इक्वल होता है एम जी। ओके स्टूडेंट, वेट इक्वल होगा एम जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो एम ए होता है हमारे पास, जो आप लोगों ने यूनिट 2 में स्टडी किया। अब यहाँ पे हमारे पास है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब एफ को हम लोग एफ की जगह लिख देंगे एम जी, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे ये जो स्मॉल एम है ये इस स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे। ओके स्टूडेंट, हमारे पास रह जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई मीन मैथ ऑफ द अर्थ बाय रेडियस। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोगों ने मैथ ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करना है, यहाँ से आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है जो कि लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जी हमारे पास आर के हमारे पास नोमिनेटर में चल जाएगा और जी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा विद मैथमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथ्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं मैथ्स ऑफ द अर्थ, तो हम लोग इससे कैसे फाइंड आउट करते हैं? जी की वैल्यू एज यू नो इज इक्वल टू 10 होती है हमारे पास, और कैपिटल जी के हमारे पास होते हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10 माइनस 11, और जो आर रेडियस की होती है हमारे पास वो होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6। लेकिन यहाँ पे आर का स्क्वायर है इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैथ ऑफ द अर्थ का आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पॉइंट 24 के जी, क्योंकि मैथ्स को हम लोग के जी में मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको के जी में मैथ्स यूनिट के जी में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये मैथ्स ऑफ द अर्थ की 2 से 3 टाइम अपनी रफ कॉपी से प्रैक्टिस करनी है, और इनकी वैल्यूज़ आर की, जी की, कैपिटल जी तीनों की, और मैथ्स ऑफ द अर्थ की आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पे आप बार बार इसको याद करके लिखें 5 टाइम। आप एक अगर कोई भी किसी की वैल्यू याद करते हैं बार 5 टाइम अगर पढ़ेंगे, 6 टाइम आपको खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएंगे, और 7 टाइम पे आप अपनी कॉपीज़ पे उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके माइंड में रहे। आप तकरीबन इसको डेली इस टॉपिक को अपने माइंड में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जी की कीमत वैल्यू जैसे पहले भी बताया, जैसे हम लोग ज़मीन के करीब जाते हैं नहीं जाते हैं तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन फील्ड इसमें इजाफा होता है, लेकिन जैसे ज़मीन से दूर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इक्वेशन जो हमें गिवन थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जी की जो इक्वेशन गिवन थी इसके अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस इट्स मीन वो जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती डिस्टेंस ऑफ द अर्थ से जितना डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस बनाएंगे ग्रेविटेशन हमारे पास फोर्स उतनी कम होगी, लेकिन जैसे ज़मीन के करीब आते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, of the distance from the center of the earth but it does not remain constant, लेकिन ये constant नहीं रहती, it decrease with altitude। altitude is the height of an object of, वही जो पहले मैं आपको बात बता चुकी हूँ, पहले समझा चुकी हूँ, आप लोग रीडिंग करेंगे तो आपको दोबारा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m at an altitude h
अब यहाँ पे आप देखें हम लोगों ने मैथ ऑफ द अर्थ में जी के क्या फार्मूला फाइंड आउट किए थे, कैपिटल GME/R। यहाँ पे जस्ट आर था, लेकिन यहाँ पे आर हम लोग एच को क्यों प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ किसी भी बॉडी की हाइट भी आ गई है। ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस के साथ उसकी हाइट भी मौजूद है, इसलिए यहाँ में हम लोगों ने आर के साथ एच का भी स्क्वायर ले लिया। अब जो आई होप स्टूडेंट्स मैथ ऑफ द अर्थ आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके साइड्स पे जो ये ब्लॉक गिवन है, ब्लॉक देखिए, मीनिंग एक्सरसाइज, देन एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड इट। ठीक है, आपने बताना है कि एक एप्पल अट्रैक्ट करता है ज़मीन की तरफ, यस, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने इसका ये आंसर लिखना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, विद व्हाट फोर्स डज एन एप्पल वेटिंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, 1 न्यूटन अर्थ पे कितनी फोर्स अट्रैक्ट करेगी, या आपने भी इसको बताना है। और थर्ड, ये आप लोगों ने इसी तरह से मिनी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने हैं। अब आप लोगों को जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है और इनकी आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स की आपको जी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग गिवन है, ये भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद करनी है। ये आपने मस्ट याद कर, यहाँ पे मिनी एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व करनी है, जिसमें ये आप देख सकते हैं। थर्ड हमारे पास, सॉरी उसका डेट नहीं कहता, डज द वेट ऑफ द एन एप्पल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन। ये आपको पहले बता चुके हैं, जैसे कोई चीज़ अर्थ से दूर जाती है तो उसका वेट डिक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होगा तो क्यों होगा, अगर इंक्रीज़ होगा तो क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप लोगों ने खुद इसके आंसर बताने अपनी कॉपीज़ पे मिनी एक्सरसाइज का एक पेज पे मिनी एक्सरसाइज हेडिंग दे के इनको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को जितने टॉपिक्स पीछे 2 या 3 जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए गए उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोगों ने खुद करना है, अपने माइंड से सोच के करना है। ठीक है, आपने कोई भी गूगल, कोई भी नेट में कुछ भी यूज़ नहीं करना। आप अपने माइंड में इनको अपने माइंड में लाएं और इस चीज़ को सोचें कि किस तरह से ये चीज़ होगी तो उस पर क्या होगा। अगर कोई बॉडी ज़मीन से, हमारी अर्थ से दूर जाती है तो मैंने आपको बताया जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों ने ये मस्ट याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी से। मैथ्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बाकी जितने भी टॉपिक्स आज तक हम लोग इन लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने इनको लर्न भी करना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट, अभी आपका स्टार्टिंग है, आप लोग जितना अच्छा और बेहतर कर सकते हैं इनको करें। यूनिट 5 के सारे टॉपिक्स तकरीबन इंपॉर्टेंट है, तो इनकी आप लोगों ने मस्ट प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।